सैकड़ों जिंदगियां निकल जाती हैं और जब सिस्टम सो जाता है तो मौत चुपचाप हॉल के अंदर घुस आती है। यह कहानी है दिल्ली की, एक ऐसे सिनेमा हॉल की जहां लोग फिल्म देखने आए थे, लेकिन जिनमें से 59 फिर कभी घर नहीं लौटे। यह है सच्ची कहानी उपहार सिनेमा ट्रेजेडी की। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक ऐसे दर्द की है जिसे दिल्ली ने खुद महसूस किया। 13 जून 1997 गर्मी की एक आम दोपहर थी, जब लोग अपनी जिंदगी की उलझनों से दूर थोड़ी राहत के लिए एक फिल्म देखने निकले थे। फिल्म थी बॉर्डर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सिनेमा हॉल उनके लिए कब्रगाह बन जाएगा। उपहार सिनेमा ग्रीन पार्क के पास स्थित दिल्ली के प्रतिष्ठित सिनेमा घरों में से एक था। 90 के दशक में यह वो जगह थी जहां लोग परिवार के साथ फिल्में देखने जाते थे। खुशियां, हंसी और पॉपकॉर्न की खुशबू। 13 जून 1997 को दोपहर 3 बजे बॉर्डर फिल्म का दूसरा शो शुरू हुआ। हॉल में करीब 750 लोग मौजूद थे। करीब 4:55 पर ग्राउंड फ्लोर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। सच्चाई यह थी कि ट्रांसफार्मर में पहले से खराबी थी। कुछ घंटे पहले ही उसमें मेंटेनेंस का काम हुआ था, लेकिन लापरवाही के चलते ऑयल लीकेज और स्पार्किंग की समस्या बनी रही। जब ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ तो आग तेजी से पार्किंग क्षेत्र और फिर सिनेमा हॉल के पीछे की सीढ़ियों तक फैल गई। सबसे खतरनाक बात यह थी कि सिनेमा हॉल के इमरजेंसी एग्जिट बंद थे। लाइटें बंद कर दी गई थी ताकि लोग बिना टिकट भाग न सके। घुटन, धुआं और चीखें। हॉल में मौत का सन्नाटा पसर गया। 59 लोगों की जान चली गई। इनमें से अधिकतर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग थे, जिनकी मौत दम घुटने और जलने से हुई। अंतिम क्षण। हॉल नंबर 1 ऊपरी बालकनी। लोगों ने कपड़े भिगोकर मुंह पर बांध लिए थे। कुछ लोग एक दूसरे को ढांढस दे रहे थे, कुछ नहीं होगा, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन धुआं हर दिशा से आ रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी रही। दोनों की लाशें बाद में वहीं एक दूसरे से लिपटी हुई मिली। इस हादसे में अपने 2 बच्चों, उन्नति 13 साल की और उदय 10 साल को खो चुके माता पिता नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति इस हादसे के खिलाफ न्याय की सबसे लंबी लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ अपर ट्रेजेडी AVUT नाम की संस्था बनाई। 25 साल तक उन्होंने अदालत, सरकार, मीडिया और हर मंच पर एक ही आवाज़ उठाई। लापरवाही की कीमत हमारे बच्चों की जान से चुकानी पड़ी। अब ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। 2003 में न्यायिक जांच में साबित हुआ कि एंसल ब्रदर्स सिनेमा मालिक की लापरवाही और गैरकानूनी निर्माण इसके लिए जिम्मेदार थे। 2007 में एंसल बंधुओं को 2 साल की सजा हुई, लेकिन जमानत मिल गई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 30 करोड़ जुर्माना देकर छोड़ दिया। 2021 में फाइनल अपील के बाद 1 साल की जेल और जुर्माना लगाया गया। इस दर्द को दुनिया के सामने लाने के लिए नीलम और शेखर की किताब ट्रायल बाय फायर पर एक वेब सीरीज बनी। ये सीरीज सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की पोल खोलती है जो आम आदमी की जान की कीमत नहीं समझता। एक हादसा जिसने सिर्फ 59 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि 59 परिवारों को तोड़ दिया और एक देश को बता दिया कि जब सिस्टम सोता है तो आम आदमी मरता है। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, यह चेतावनी है कि अगर सिस्टम को जवाबदेह नहीं बनाया गया तो अगली त्रासदी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। एक फिल्म कभी खत्म नहीं होती जब तक उसकी यादें जिंदा हैं, लेकिन उपहार हादसा एक ऐसी कहानी है जो खत्म होनी चाहिए थी, इंसाफ के साथ। आज भी वो माँ बाप अपने बच्चों की तस्वीरों के साथ जी रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि अगली बार कोई उपहार किसी का आखिरी दिन न बन जाए। मिलते हैं अगली सच्ची, दर्द भरी लेकिन ज़रूरी कहानी में, सिर्फ
द इंडियन लेंस कहानियों का सफ़र पर। स्टे सेफ।